चूंकि इस पे पूरा बुक खड़ा है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो जो डिफरेंशिएशन सीख लिया वही इंटीग्रेशन सीखेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में काम है तोड़ने का, उसमें काम है जोड़ने का। अब तो देखो आगे है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है? अवकलन। चलो आ भी गए हो सब, आज मैथ चलेगा अभी, ध्यान देगा। डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं अवकलन। तो ये जो अवकलन है, जल्दी जल्दी बैठो, डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। ये जो अवकलन है इसको हम लोग एक सीरीज में रखते हैं जिसका नाम है कैलकुलस। हाँ, कैलकुलस एक सीरीज बनाया गया था, और ये जो सीरीज बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? न्यूटन के द्वारा। हल्ला कर रहे हैं अभी भी, ध्यान दीजिए। अब न्यूटन सब कुछ में आएगा। अकेला आदमी जो बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, विकेट कीपिंग करेगा, जरूरत पड़े तो स्टंपिंग करेगा, सब काम करेगा न्यूटन। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट इन ग्रेटेस्ट, यानी जितना महान है ओकरों में अधिक कोई महान है तो वो ये है, ग्रेट इन ग्रेटेस्ट, महानतमों में महानतम, महानतमों में महानतम। मतलब न्यूटन को माना जाता है किसका? एक और वैज्ञानिक थे उसके पहले, गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली नाम सुने हैं? दूरबीन का आविष्कारक यही है, गैलीलियो गैलीली। तो ऐसा माना जाता है कि गैलीलियो गैलीली का जितना ज्यादा अच्छा दिमाग काम करता था, जस्ट उसी के लायक काम करता था किसका? न्यूटन का। तो ऐसा माना जाता है कि जिस साल इनका देहांत हुआ उसी साल इनका होता है इनने वाला आत्मा ट्रांसफर हो गया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि गैलीलियो गैलीली का सारा काम जो जो पड़ा हुआ या बाकी था वो सब काम किसने किया? न्यूटन ने किया। गैलीलियो गैलीली ने ही सबसे पहले ग्रेविटेशन की खोज की, लेकिन बेचारा प्रूफ नहीं कर पाया। ये जो सेब गिरने वाली घटना है वो बाद की घटना है, उसके पहले की घटना है गैलीलियो गैलीली का। एक कहां पे? एक मीनार है इटली में। इटली में एक मीनार है, हल्ला नहीं करो। इटली में एक मीनार है जिसका नाम है पिसा की झुकी मीनार। ये दुनिया के 7 अजूबों में से है, पिसा का झुकी मीनार। यानी ये मीनार बहुत ज्यादा झुका हुआ है लेकिन गिरता नहीं है, एकदम 45 डिग्री पे, और बहुत बड़ा भी है, और ऐसे है कर्व है लेकिन गिरता नहीं है, इसलिए अजूबा वाला श्रेणी में जाता है। और माना जाता है कि इस मीनार के आसपास पृथ्वी का सेंटर है, यानी पूरे पृथ्वी का जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी बीच वाला पार्ट है, वो यहाँ है। और जब यहाँ बीच वाला पार्ट है तो एक चीज और पढ़ा जाता है कि पृथ्वी के सेंटर पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो एक बार झुकी मीनार पे ऐसा करके कुछ गिरा रहे थे, तो कुछ वैसी चीजों को गिरा रहे थे जो गिरने वाली है, वो रुक के गिरी। यानी ऐसे ऐसे जगह, मतलब समझ जाओ कि पूरी तरह से फ्लो गिरना चाहिए, वो रुक जाता था, कभी फिर गया, फिर कुछ रुका, फिर गिरा। तो इससे यहाँ पता चला कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा बल काम करता है जो ये है। लेकिन हुआ यूं कि इनको ये जो है वो पहले ही, इसके पहले हर एक वैज्ञानिक का तथ्य तभी माना जाएगा जब वो प्रूफ कर देगा। तो इन्होंने देखा, और देखने के बाद क्या हुआ? दूरबीन का आविष्कार भी उसी टाइम ही कर रहे थे, दो उत्तल लेंस लगा के। तो जब दो उत्तल लेंस लगा के दूरबीन का आविष्कार किए थे तो पहली बार देखे थे चांद पे। तो चांद पे देखे तो पेड़ पौधा वगैरह नजर आया। तो हाँ, चांद पे पेड़ पौधा नहीं है, तोरी ई आंख से दिखाई देगा। ई आंख से कोई और चांद देखता है तुम, ई आंख से वो चांद दिखाई दे देगा।
तो वो उन्होंने कहा देखा ऊपर, तो देखा क्या है कि वहां पे सागर भी है। चांद के पास एक सागर है जिसका नाम है शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो शांति सागर भी है, तो उन्होंने वहां देखा। तो जैसे वहां देखा तो दिखाई दिया। तो पहले के राजा क्या मानते थे? दैवीय अधिकार को, यानी मानते थे कि पूरा दुनिया में भगवान उगवान है, एकदम अच्छा से पूजा पाठ करवाते थे। अभी ना थोड़ा मानना कम कर दिया, पहले के लोग तो और मानते थे कि पूरा एकदम उन्हीं लोग के जरिए काम होता था। पहले और देवता होता था, अभी थोड़ा सा हम लोग घटा दिए हैं। अभी क्या है, पावर हाउस से कनेक्शन धीरे धीरे सब जोड़ते जा रहा है, पहले ट्रांसफार्मर से जोड़ लेते हैं हम लोग। तो इसीलिए उन्होंने देखा, ऊपर दिखाया, तो गया संदेश राजा के पास कि ऊपर ही चांद पे देखता है तो कह रहा है कि पेड़ पौधा है और ये सब है। सोचिए, तो ऊपर में हम लोग मानते हैं भगवान रहते हैं, यही कह रहा है कौन रह रहा है? पेड़ पौधा है, चांद है, मतलब सागर है, ये है। और एक बात और, फिर राजा ने सुना कि हाँ ऐसा बात है, ये ऊपर देखता है। तो ऊपर देखता है तो ऐसा होगा कि भगवान जब नहाते हुआते होंगे तो ये तो विदाउट कपड़ा उसको देख लेगा, है दूरबीन से जैसे देख लेगा। इसीलिए उनको क्या मिला? उनको मतलब ऐसा माना जाता है कि उनको सजा दिया गया मारने का, और उनको मारा गया। सोचो, उसी के आविष्कार, उसी के आविष्कार का यूज आज करते हैं, और वो अपने आविष्कार के कारण, खोज के कारण मारा गया। इसलिए गलत चीज, हालांकि खोज कितना सही चीज किया था, आदमी कितना गलत पकड़ा गया। वैसे तुम लोग का भी हो सकता है, तुम लोग अच्छा से लिखेगा पूरा कॉपी में, मान लेते हैं एक आगो क्वेश्चन वाला मिल गया चेक करे वाला, ये ले। इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ क्यों जरूरी है? तुम अपना काम सही से कर दिया, कोई दूसरा कोई काम सही से नहीं करेगा, इफेक्टेड हो जाएगा। दूसरा कोई सही से काम करे, इसीलिए जरूरी है कि हम लोग किसी और शक्ति पे भरोसा करें, वो ओकरा से काम वैसे करवावे। नहीं तो पता चला लिख के आए हम 450 नंबर लायक और पहुंचा दिया वो आके 299 में, तो सही नहीं है। तो समझ गया, वो मर गए अपने खोज के कारण, लेकिन जब मरे तो प्रूफ नहीं कर पाए। बाद में इनके किताबों को कौन पढ़ा? न्यूटन। हम बोला कि ये तो बहुत अच्छा चीज सोच साच के रखे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा थ्योरी वगैरह दे के रखे हैं। तो इसके लिए उसकी सीरीज को आगे बढ़ाया गया। और किताब को है, पहले के तो नियन है, पहले के आदमी नोट तैयार करता था अपनी बातों को, सब कुछ। अभी की मोबाइल वाला है, तुरंत लिख दिया। कितना दिक्कत होता था पहले लिखल वाला चीज को पहुंचावे में, अभी ना तुरंत चल जाता है। कितना ऑन स्पॉट काम करते धरा जाता था उसमें। तो समझ गया उधर। अब बातें हैं इधर, क्लियर हो गया? न्यूटन, और न्यूटन ने ही मैथ बनाया है। और ये मैथ किस कारण बना? इन लोग जैसे कि एक सेव गिरा तो फिजिक्स समझ गया, फिजिक्स बना दिए। एक सेव ऊपर से गिरा है तो ऐसा माना गया कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया, ऐसा बहुत सारा मतलब रूल बनाया उन्होंने। अब एक आती है इसमें बिल्ली। एक बिल्ली के कारण बन गया 1,00,000 मैथ। हाँ, बिल्ली है। न्यूटन का घर जो है उस टाइम समझो कि अच्छा वैज्ञानिक था, तो उनको सुविधाएं दी गई लैब वगैरह का, कि आप इतना परीक्षण करते हैं तो आपके घर को हम लैब बना देते हैं, आप उस लैब में रहिए, जो काम कर रहे हैं आप काम कीजिए। तो उसके घर में लैब बनाया गया। तो लैब में आपका क्या है? तो ये बिल्ली पालते थे। उधर के इंग्लैंड वाला में देखो, इंग्लैंड और जापान ये सब देश जो है बिल्ली को शुभ मानता है। हम लोग उल्टा, हम लोग बिल्ली रास्ता काट देते, हम लोग ट्रैफिक तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका जैसे बिल्ली रास्ता काट देते 1 मिनट तो देखवे करता है कि कोई पार कर जाए। अब मान लिया जाए कि जल्दबाजी में काम है, नहीं पार कर रहा, तब भले हिम्मत लगाते हैं कि पार कर जाए ऐसे। लेकिन उन लोग उल्टा मानता है, उन लोग का मानता है कि पार किया तो एकदम अभी टाइम है, जल्दी निकल जाओ। मतलब हो सकता है देवी देवता भगवान वगैरह गए होंगे, गुजरे हैं इस जीव के जरिए, तो गुजर जाओ। इधर उल्टा हम लोग मानते हैं। तो बिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया? बिल्ली था, बिल्ली का एक बच्चा था, दोनों। तो हाँ, बिल्ली और एक बिल्ली का बच्चा। तो न्यूटन ने कहा कि मतलब अपने मेड वगैरह जो भी है, उसने कहा कि एक छिद्र कराया जाए, ठीक, बड़ा गो एगो कराया जाए, छोटा गो। एक छोटा छिद्र कराया जाए, एक बड़ा छिद्र कराया जाए। कायला कि बड़ा से बिल्ली पार होगा और छोटा से उसका बच्चा। हाँ,
तो वही ना, तुम्हारे जैसे ना उधर था वहां पे, वो दिमाग लगा दिया। नेहा जैसी थी एगो पीछे से सुन रही थी, तो क्या दिमाग लगा दिया कि जिस छिद्र से बिल्ली पार हो सकती है, उससे उसका बिल्ली का बच्चा नहीं जाएगा, तो काहे लड्डू को करवा रहे हैं एक एक से। इतना सोचना कि उसके माइंड में पता नहीं क्या आया, कैलकुलस की रचना। इतना सोचा इस बात पे, उसके माइंड में कुछ आया कि जो बड़ा समीकरण से बन सकता है वो छोटा से नहीं बन सकता, या छोटा समीकरण का जो काम है वो बड़ा समीकरण से नहीं हो सकता है। इसी समीकरण के सोच में क्या बन गया, कैलकुलस। और वही कैलकुलस का उपज हम लोग अभी कैलकुलस लगातार अब पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद जैसे देखो किताब जो है ना अभी जो शुरू करेंगे, उसके उस साइड सब एक ही मैथ है, यही डिफरेंशिएशन। और उसके अगला वाला जो बुक शुरू करेंगे उसका बीच तक का पार्ट वो है इंटीग्रेशन। ये दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा कैलकुलस। पूरे एग्जाम में 40 नंबर का वेटेज है, तो मतलब ये सीखना हम लोग को जरूरी है। डिफरेंशिएशन जितना अच्छा से सीखेगा, इंटीग्रेशन उतना अच्छा बनाएगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसको मैथ में आ गया, उसका मैथ का लेवल समझो कि अच्छा है, मतलब समझ रहा ना। मैथ का लेवल अच्छा करना है तो ये दोनों चैप्टर को अच्छा। तो ये इसके कारण, बिल्ली के बच्चा के कारण क्या बन गया, कैलकुलस। और कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यानी क्या, छोटा समीकरण से बड़ा और बड़ा से छोटा, यानी बड़ा समीकरण से छोटा काम और छोटा वाला समीकरण से बड़ा काम, ये वाला करवाना है। ये इसी का सोच है वहां पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर ऐसे, सब आदमी है हल्का सा सोचता है और कुछ ना कुछ बना देता है। हम लोग देखो तो पूरा दिन भर कुछ सोच ले, एक कुछ चीज में नया क्रिएट कर पाते हैं। बस क्रिएट करे के नाम पर एगो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेता है सब, और उसके अलावा कोई क्रिएटिविटी नहीं है हम लोग के पास। चलिए ध्यान देंगे आगे। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक पहाड़ है जो सीधा सीधा है, ऐसे एक पहाड़ है, ये वाला पहाड़ आपका किधर वाला, मान लेते हैं नेपाल वाला माउंट एवरेस्ट है। तो ये सीधा सीधा पहाड़ है, तो ये सीधा सीधा पहाड़ है, तो इसकी ऊंचाई जब हम लोग सनलाइट से मापते हैं त्रिकोणमिति लगा के, तो डायरेक्ट इसकी ऊंचाई, मतलब जो आपका इसकी ऊंचाई है वो मापी चली जाती है कि इसके हाइट कितना होगा। एक पहाड़ ऐसा है इधर वाला ककोलतिया तरफ वाला, ऐसे है पहाड़, कुछ जगह पे जाके चोटी बड़ा ऊंचा हुआ है, कुछ जगह पे जाके चोटी इसका धंसा हुआ है, कुछ जगह पे चोटी बहुत ज्यादा ऊंचा है, ऐसे है। अब इस पहाड़ की एक्चुअल ऊंचाई मापनी है, तो क्या किया जाता है, इस पहाड़ की एक्चुअल ऊंचाई को हम यदि मापेंगे तो एक तरह से सनलाइट पड़ेगा वहां से, उसका छाया जो है जैसे कि यहाँ पे पड़ा, तो ये पूरी तरह से यदि लंबवत रहेगा तो इसकी छाया इधर लंबवत बनेगी। लेकिन ये पहाड़ ऐसे है आपका, इधर मतलब समझो कि इतना हाइट पे है, इधर इतना हाइट पे है, तो छाया जो बनना चाहिए जहां पे, जहां से हम माप सके, वो बन ही नहीं पाता है पूरी तरह से। तो सनलाइट से इसका एंगल का इस्तेमाल करके हम लोग नहीं माप पाते हैं। तो जब हाइट नहीं माप पाते हैं तो क्या किया जाता है, इसी हाइट को, यानी ये जो छोटा छोटा समीकरण है आपका, टूटा हुआ समीकरण है, इसको जोड़ के एक नया समीकरण, इसमें समीकरण बनाते हैं सब, जाके पहाड़ के अंदर उसका ऊंचाई का समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण क्या होगा, ये सबको मापते हैं। और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एक बड़ा समीकरण, उसको हल करते हैं। और हल करते हैं वही क्या कहलाता है, कैलकुलस। और कैलकुलस में बड़ा को छोटा करते हैं तो डिफरेंशिएशन, और छोटा को बड़ा करते हैं तो इंटीग्रेशन, यही दोनों होता है। अब इसीलिए मापा गया। अब देखिए आपका गाड़ी चल रहा है, स्पीडोमीटर यंत्र लगा हुआ है, तो स्पीडोमीटर यंत्र में क्या होता है, वो हर बार समीकरण बनाता है और उस समीकरण को टाइम पे हल करता है कि इतना समीकरण में ये आपका इतना दूर तक जाएगा, या फिर इसका किलोमीटर इतना ज्यादा होगा। बैठा ना इसमें, बैठो ना उजे पे, उजे बैठो। अभी कह रहा नहीं बैठेंगे, जहिया कुर्सी मिलेगा वो ला, जगह पे 2 गो बैठता है तुरंत, ओकरा में तो तुरंत जाएगा कि एजे बैठेंगे, अब एजा से नीचे नहीं उतरेंगे हम। एकदम ध्यान, चलो ध्यान, इतना हम लोग बेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जानना पड़ता है कि क्यों ये जरूरी है।
अब यहीं पे क्या होता है कि जो गाड़ी का आपका जैसे कि स्पीड आप चले कब मतलब स्लो हुए, तो उस टाइम इक्वेशन बनता है, उस इक्वेशन को हल करके गाड़ी के अंदर उस तरह का फिट है आपका, कैलकुलेशन को हल करके उसका आंसर निकालता है और वो आपको देता है स्पीड के रूप में, एवरेज के रूप में, बहुत सारी चीजों में देता है। तो अवकलन का इस्तेमाल हम लोग यहीं पे करते हैं। बड़े बहुत ऊंचे ऊंचे जो आपके पहाड़ है, ये फिर आपके और सारे उसका ऊंचाई माप रहे हैं, या फिर ब्रिज वगैरह बनाना है, वहां पे भी इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं कि ढलान कितना है, कितना से आएगा। रोड बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है, सब जगह अवकलन का इस्तेमाल होता है। अवकलन को एज ए इंजीनियरिंग देखा जाता है, इसीलिए ये वाला इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और लोग बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े, इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? यही सब जगह पे हो रहा है, जहां पे हो रहा है तुम्हारा दिमाग वहां तक गया नहीं है, इसलिए सारे चीजों का उपयोग होता है। चलो आगे, ये सब मिटाते हैं। अब आते हैं कि अवकलन किसे कहते हैं। किसी बड़े समीकरण को छोटे समीकरण में तोड़कर हल करना अवकलन कहलाता है। अवकलन का अर्थ तोड़ना होता है। हाँ, बीच में गप करो, यही ले किया था, तोड़ना होता है। बस ये हम लोग जान गए कैसे अवकलन आया, न्यूटन का ही देन है अवकलन। लगभग 1,00,000 मैथ इसका है, तो हम लोग को जिसमें 1,00,000 नहीं पढ़ना है, हम लोग को थोड़ा कम पढ़ना है, उसी से छाट के दे दिया गया है कि इतना इतना पढ़ना है। टोटल कैलकुलस में 1,00,000 मैथ है, एक बिल्ली 1,00,000 के बराबर है, इसीलिए ना 1,00,000 समस्या के बराबर एक बिल्ली को बांधते हम लोग कि तुम्हारे कारण 1,00,000 मैथ बन गया तो समस्या 1,00,000 हो गया। चलो अब देखो, ध्यान देंगे अवकलन क्या होता है, कैसे करते हैं हम लोग। अवकलन का उपयोग पहले लिख देते हैं, यहाँ हिस्ट्री वगैरह सबका। अवकलन का उपयोग इंजीनियरिंग एवं अन्य क्षेत्र में किया जाता है, में किया जाता है। अब ध्यान देगा, देखो अवकलन जो होता है इसमें एक फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन लिखा रहेगा और उसे ना किसी के सापेक्ष किया जाएगा। पॉइंट बनाते एक एक करके और समझते हैं, पहले इसमें थ्योरी जो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अवकलन, वो बीच बीच में सेमीकंडक्टर वाला बोले थे ना, इतना दूर नहीं चलेगा अभी। अवकलन किसी के सापेक्ष किया जाता है, किसी के सापेक्ष किया जाता है। अब ऐसे समझते हैं हम लोग, देखो एक फंक्शन ऐसे लिखा रहेगा y बराबर 6x3, ऐसे आपका एक फंक्शन लिखा रहेगा और यहां पर किया जाएगा अवकलन। तो अवकलन में लिखा रहेगा आपका रिस्पेक्ट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ अवकलित करना है, यानी अवकलन किसी के सापेक्ष किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पे कहेगा ना y बराबर 6x3 है तो dy बटा dx निकालिए, dy बटा dx बराबर भाट। और यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो y बराबर 6x3 और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसमें डिफरेंशिएट बोथ साइड। अभी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे लिखाएगा। देखो इसमें लिखने वाला सिस्टम सीखना है कि क्या लिखाएगा, ई वाला वर्ड हमेशा आते रहेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पे रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे यानी कहा जाएगा कि x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम x के सापेक्ष करते हैं तो d लगा देते हैं वर्ड इसमें, जिसका करना होता है फंक्शन इसको मानते हैं, किया जाता है इसका, तो हम d लगा देते हैं। d मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का, और फिर नीचे लगाते हैं d किसके साथ, x के साथ। तो y का लिखाता है हमेशा dy बटा dx, जहां जहां y रहेगा यदि x के सापेक्ष करना रहेगा तो dy बटा dx,
लिख देगा टी के सापेक्ष कीजिए तो dy बटा dt, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको लिखेंगे। और इधर डिफरेंशिएट करते हैं तो 6x³ का होता है 3x², तो यहाँ होता है 18x²। अभी कहाँ से है उसको सीखेंगे, ये तो अभी बस ऐसे एग्जाम्पल समझाया। तो 6 गुने 3 18 और x² हो जाता है, यही हो जाता है हम लोग का क्या आंसर। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इस तरह का, मतलब ये रूल चलेगा। अब यहाँ पे पहले कुछ फार्मूला सीखेंगे, ठीक, कि किसका डिफरेंशिएशन कितना होता है वो सीखेंगे, उसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो x टू द पावर n का सबका थोड़ा सा फार्मूला वगैरह याद रखना पड़ेगा कि यदि आप हम x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये dx के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। फिर यदि आपका x टू द पावर n का यही चलेगा n x टू द पावर n माइनस 1। और बाकी सब में क्या है, त्रिकोणमिति पद भी इसमें आएगा, यानी जैसे कि आपका साइन कॉस टैन, तो हम पहले त्रिकोणमिति पद को लाते हैं, यानी साइन x का बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए d साइन x, तो इसका होता है कॉस x। यदि बोला जाए कॉस x का हल कर रहे हैं dx, तो c लगने वाला जितना वर्ड रहेगा उसका आंसर माइनस में चला जाता है। साइन का चेंज होता है कॉस, कॉस का साइन यहाँ पे, फिर d tan x बटा dx, इसका हो जाता है सेक स्क्वायर x, ये प्लस में जाएगा चूंकि t है। यहाँ d cot x, 6 को याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, ये वाला d cot x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, इतना। फिर उसके बाद d, इसके बाद चलेगा सेक x बटा dx, इसका होता है सेक x इंटू टैन x। फिर उसके बाद होगा d कॉसेक x, कॉसेक लग गया यानी c आ गया इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट एक्स। इतना मेन रूप से हम लोग को याद रखना है, डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं होगा। क्या याद रखना है, त्रिकोणमिति पद का ही 6 गो और बाकी एक फॉर्मूला ये वाला। तो अभी तो इसी से शुरू करेंगे, पहले इसको सीखेंगे एक एक करके, फिर सीखेंगे इधर। फिर यदि रूट में रहे, कोई टर्म रूट में रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है, इसको बोलते हैं 1/2 रूट एक्स। एक दो और फंक्शन आएंगे, एक आएगा log x, इसमें log x का डिफरेंशिएशन dx d log x, इसका होता है 1/x। एक दो और लाएंगे इसमें a टू द पावर x का, इसका होता है a टू द पावर x इंटू log a, इतना, यानी इसका है d का पावर x, इतना। और फिर रहेगा 1/x का dx बराबर हो जाएगा -1/x², इतना हो जाएगा। बस हम लोग बेसिक इतना ही फार्मूला से यूज करेंगे, पूरा इसको यूज करना सीख जाएंगे, इतना में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ध्यान दे देगा कैसे चलेगा, पहले ही वाला आएंगे हम लोग, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करना सीखते हैं हम लोग यहाँ से। बाकी फार्मूला क्या करेगा, अभी लिखेगा, बाद में उतार लेना। अभी खाली बस इस पे आएंगे, देखो ये फार्मूला लिखेंगे और सीखेंगे कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। dx टू द पावर n बटा dx बराबर n x टू द पावर n माइनस 1। जैसे हम लोग से सवाल देगा ऐसे, इधर एक y लगा देगा और इधर लिखा रहेगा x टू द पावर 7। अभी सिंपल सा सीख रहे हैं लिखने, अभी मतलब 2 नंबर टाइप का मैथ हम लोग नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट सीख रहे हैं कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो x टू द पावर 7 रहेगा, यानी जितना पावर रहता है, इसको ऐसे मानो, इसको x मानो, इसको n मानो, तो होता यूं है कि x टू द पावर n, इसकी तुलना ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि ये x टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1। यानी क्या करना है, ये जो पावर है उसको लाना है यहाँ पर, अब पावर में फिर एक घटा लेना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा 7x6, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर से x टू द पावर 7 है तो क्या करना है, 7 लेना है और एक पावर घटा देना ऊपर में, 7 गुना करके देखो यहाँ है ना, x टू द पावर n का क्या हुआ n, यानी n गुना किए तो 7 गुना किए और x का पावर n माइनस 1, यानी 7 में से 1 घटेगा 6। यदि हम लोग से सवाल लगाया जाए x का पावर 20, बोला इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, तो क्या हो जाएगा 20 और x का पावर कितना 19। क्लियर, बस यही समझना था। हाँ आसान तो है ही, dy बटा dx पढ़ लिया ना, वो भी रुको ना। आगे y का पावर x का पावर 17 है, बोलिए क्या होगा आंसर। हाँ 17 x का पावर 16,
बस यही सीखना था। आसान है। नहीं, हार्ड नहीं आएगा, बस खाली आप पैटर्न समझ जाइए। तो सबसे मजेदार मैथ बनाने में कोई लगेगा तो यही लगेगा। कैलकुलस थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, लेकिन थोड़ा सा भी प्रोसेस अटका तो फिर दिक्कत होगा। तो क्लियर, ये वाला हम लोग ऐसे बनाएंगे जब भी रहेगा। तो एक आधो को ट्रायल ले लेते हैं, कोई सिखा उखा गलती उलती नहीं करेगा। y बराबर, जिससे बोलेंगे वही बनाएगा, x का पावर 29। बस ऊपर तो मैथ नहीं है ना रे, उसका पीछे वाला हो सकता है। तो बता इसका मान, डिफरेंशिएशन। तू ही कैसे लिखे हैं? खाली 28। शुरू में लिखे हैं, तो पहले क्या लिखे हैं? 29। हाँ, x का पावर 28। चलो ठीक है, सीख गया समझ गया। मतलब अभी इसको लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला मैथ दिया, तो आप बनाइएगा कैसे। ये तो अभी सिंपल सा सीख लिया। अब देखो लिखने का तरीका, मैथ में इसमें लिखने का तरीका पे भी जाएंगे हम लोग। जैसे लिखा रहेगा y बराबर x का पावर 30, तो बोला जाएगा इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के साथ। तो हम लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट में लिखते हैं WRTX। इसको पढ़ा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देना। ये लिखने का तरीका हो गया। और उसके बाद यहां लाना y बराबर x का पावर 30 फिर से, और y को क्या लिखना है? डिफरेंशिएट कर रहे हो तो d लगा देना, dy। और किसके साथ कर रहे हो? तो x के साथ, तो dx। और इधर वाला x में ही फंक्शन है, इसलिए x के फंक्शन को हम dx नीचे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 30x 29। ये 2 नंबर में आएगा, तो ऐसे करके आंसर लिखना है। ठीक, बनाना वैसे ही, बनाना हम लोग सीख गए, लेकिन ये लिखने का तरीका है कि आप इस तरह से लिखिएगा। क्लियर? तो आगे बढ़े एक एक स्टेप। इसमें 10-12 स्टेप सिखाएंगे, सीख लिया तो काम है लिखने का। y बराबर x टू द पावर 30 लिखा रहेगा, हमेशा ज्यादातर x का ही रहेगा कि इसे x के साथ अवकलित कीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा y बराबर x का पावर 30, इसे x के साथ अवकलित कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पढ़ लेना तू कुछ ही। y के सापेक्ष, y का y के सापेक्ष नहीं कहेगा ना, कहेगा जब ना, तो क्वेश्चन उलट देगा। कहेगा y कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाद में इससे लिखेगा x y का पावर 30। लेकिन ये वाला तुम लोग इसमें नहीं जाएगा, तुम लोग को नहीं लेके गया वो। ज्यादातर एक दो जगह केसेस में लाया है x का पावर साथ में, तो साथ में लाया है, अलग से नहीं। ये वाला हम लोग को नहीं पढ़ाया है, x वाला। x नहीं लगता, x आज से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग को। x नहीं लगता फैमिली परिवार जैसा, लगता है हम ही लोग का कोई सदस्य है, भाई बहन जो भी है। तो ये मतलब x पे ज्यादातर मैथ देगा। y तो मतलब लगता है थोड़ा सा अलग है, और है। चलो, तो क्या क्या बोल रहे हैं लिखने के लिए? ये इंग्लिश में लिख देना, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी से ज्यादा आसान पड़ता है इंग्लिश। और आप इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी कैंडिडेट होते हुए भी तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंग्लिश वर्ड है, अवकलन को भी इंग्लिश का ही वर्ड माना जाता है, इसीलिए। तो डिफरेंशिएट DIFF कर दिए खाली शॉर्ट में, बोथ साइड यानी दोनों तरफ, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, यानी x के साथ इसको कर रहे हैं। किसी मतलब जिसके साथ करना होता है यहाँ दिखाना होता है। मान लेते t के साथ है तो यहाँ पे t लिखा पड़ेगा, y के सापेक्ष है तो y लिखना पड़ेगा। ऐसा वाला मैथ आपका आएगा जब, तो बताएंगे। तो इतना हो गया, ये है y बराबर इतना लिखेगा। इधर y का हमेशा याद कर लेना, dy/dx, हमेशा वही लिखाएगा वो। और x का पावर 30, 30x 29। चलिए हो गया, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो कंप्लीट ये वाला आपका हो जाएगा। एक स्टेप ऐसा ही है, तो y वाला आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। y बराबर यदि लिख देगा x का पावर 40, आंसर क्या करेंगे? 40x 39, इतना लिखेंगे। चलिए ठीक है। अब यहां से कुछ और बातें, ये तो हो गया इतना का। यदि हम लोग को ओनली x रहे, बोला जाए कि x का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, तो x का कैसे निकालोगे? y बराबर ऐसे x लिख देगा,
और कहेगा डिफरेंशिएट कीजिए। तो y का यहाँ पर क्या लिखेंगे, dy बटा dx, इधर का तो काम कंप्लीट है। x का कितना होगा, x का कुछ नहीं तो कितना पावर है, तो हम लोग जब लिखेंगे तो यहाँ पर 1 पावर, x में पावर 1 घटता है तो कितना हो जाएगा 0। तो 1 गुने x का पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1। तो x का हमेशा याद रखना कितना होगा 1। ये हमेशा काम देगा, वर्क करेगा। y बराबर x है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला में। अब कुछ और बातें, ही तो हो गया इतना। अब यहाँ पर आगे यदि कोई डिफरेंशिएशन में देखा अल्फाबेट लिखा रहे, किसी और कोई और अल्फाबेट, अल्फाबेट कहने का मतलब y और x के अलावे कोई और लिखा हुआ है, तो अल्फाबेट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। जैसे हम लोग को कहेगा y बराबर लिख देगा यहाँ पर a, अब बोला जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, तो dy बटा dx, अल्फाबेट y और x को छोड़ के, जिसका हम फंक्शन ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबका क्या होता है 0, तो a का हो जाएगा 0। अंक का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, ध्यान दो। y बराबर लिखा रहेगा 2 और बोला जाएगा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो dy बटा dx जब निकालेंगे तो ओनली अंक रहे तो उसका भी 0। अल्फाबेट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डिजिट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डिजिट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 2 पॉइंट याद रखना है। लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक इसमें और है, यदि साथ में आए, ध्यान दो, यदि क्या हो कि अल्फाबेट किसी फंक्शन के साथ में आए या डिजिट किसी फंक्शन के साथ में आए तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एक और पॉइंट लिख देते हैं, यदि अल्फाबेट और डिजिट फंक्शन के साथ आए, डिजिट फंक्शन के साथ आए तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, के साथ आए तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है, तो डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है, बल्कि यानी क्या होगा उसमें, उसका वैसा का वैसा रह जाता है, उसका वैसा का वैसा रह जाता है, वैसा रह जाता है। स्टेप सीखेंगे एक एक करके, अगला स्टेप बढ़ाने के लिए इतना हम ये दिए हैं। अब हम लोग से मैथ में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 है, x का पावर 2 है। अब यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे कि 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 जब होता है तो सबको गुना करेंगे, तो 0 में कुछ भी गुना करो डिफरेंशिएट करके 0 हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ यदि कोई फंक्शन आ गया और उसके बगल में अंक आया तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। ये अकेले आए यानी किसी के साथ न आए, ये x वाला के साथ न आए, अकेले आए, तब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन यदि ये किसी के साथ आएगा, जैसे आया 2x² इतना लिख दिए y बराबर, अब बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, तो क्या करना है डिफरेंशिएशन में, इस अंक को सेम टू सेम रहने दीजिए, इसके साथ कुछ भी ये नहीं कीजिए, जहां पे है उसको वहां पे छोड़ देंगे। x² का भी सीखे हैं, क्या होगा, पावर है तो पावर गुना करेंगे, अब पावर में 1 यहाँ पर घटाएंगे, तो यहाँ पर हो गया, अरी रहेगा गुना के रूप में है तो गुना कर देना, तो 2 दूना 4x हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग से बोला जाए कि निकालिए 6x5 का डिफरेंशिएशन, तो देखो इस अंक में डायरेक्ट अंक आता तो 0 हो जाता, लेकिन इसके बगल में आया है तो ये 6 का 6 रहने देना, इसका बोलिए 5x4। बस ये सिंपल सा पावर वाला ध्यान रखना है, पावर लिख के बगल में ये घटा के लिख देना, वहां पे 5 x का पावर 5 लिए तो 5x4, ऐसे हमेशा याद रहेगा। x का पावर 20 लिए 20x19, x का पावर 17 लिए 17x16, वही। अब देखो ये गुना में है तो गुना में कर लेंगे, 6 5 30x4, इतना हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम लोग से सवाल है, इससे लगा दे अब y बराबर ax4, अब बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन, तो a का डिफरेंशिएशन अल्फाबेट का 0 होता है, लेकिन कब, जब वो अकेले आए तब। यदि किसी फंक्शन के रूप में आ गया, किसी के साथ आया है, तो क्या होगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे, आई रहने देंगे, a का a रहने देंगे, x का पावर 4 का बोलिए 4x3, कितना हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो ध्यान दिएगा अंक पहले लिखाता है,
अब लिखने का तरीका गुना में क्या चलता है, अंक पहले तो 4, उसके बाद ए और एक्स वाला फंक्शन को लास्ट में लिख दीजिए 4x³ आंसर। समझ रहा है? थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंक के साथ वाला सीख लिए, अब ऐसे आए। अब हम लोग को मान लेते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ा के दे 6x³ प्लस यहां पे लिख देगा ax²। अब बोला जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों को अब जोड़ दिया तो हम y बराबर ऐसे लिखा रहेगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx कैसे बनाओगे, पहले इसका करेंगे साथ में। 6 है, x³ का कितना हो जाएगा, गुना में कर देना 3x², इसका हो गया कंप्लीट। प्लस इधर चलो a का a रहने देंगे, x² का 2x का पावर 1 है, 1 पावर को तो नहीं भी लिखेगा चलेगा। 6 18x² प्लस इसका क्या हो जाएगा 2ax आंसर। समझ रहा है क्या स्टेप बाय स्टेप? इसमें आपका अंक ला दिए। अब मान लेते हैं एक सवाल ऐसे लगा देता y बराबर 6x³ प्लस 8। अब हम लोग को बोला जाए तो y का क्या होगा dy/dx, 6x³ का 3x², बहुत अच्छा चल रहे हैं, प्लस 8 का, अब ये अकेले नजर आया, जखने अकेले नजर आया पिटा जाएगा ये, तो 8 का 0, तो 6 18x² प्लस 0 को ऐड करेगा तो सेम है 18x²। क्या कहता है, कुछ बनाएगा इधर से, बना के दिखा कि आगे बढ़े। कार्यक्रम 12 स्टेप 13 स्टेप है, एक बार सिखा देंगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 6 गो चैप्टर है, मतलब बनाना सीख गया है, खाली उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग करना है। 6 चैप्टर एक साथ एक ही दिन के क्लास में मतलब इसमें हो जाता है, क्या सब जगह डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है उसके लिए हम लोग ऐसे सीख रहे हैं। तो आगे बढ़े कि एक आगो बनाने दे, अभी इजी इजी है, आगे बढ़े। चलो अभी अंक वाला ला रहे हैं, अगला स्टेप में रूट के साथ आते हैं। अब चलो अब लाते हैं हम इसमें रूट लगा देगा और कहेगा 6x4। अब बोला जाएगा इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। चलिए रूट का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, रूट वाला कैसे करते हैं। तो देखो रूट का पहले सिंपल सा समझते हैं। रूट x का डिफरेंशिएशन लिखे थे उधर, होता है 1/2 रूट x। अब क्या होगा, जब मैथ बनाओगे ना तो इसमें 2 स्टेप में चलेगा मैथ। जैसे ही रूट आ गया, त्रिकोणमिति पद आ गया, तो 2 स्टेप में चलता। पहले आपको बनाना सिखा रहे हैं, फिर लिखना सिखा देंगे कि कैसे लिख के बनाएंगे और कैसे डायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट सीखते हैं, डायरेक्ट सीख जाएंगे तो पता चला लिखने का कभी भी कैसे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर y बराबर रूट 6x4 है, तो 2 काम होगा, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद इसका होगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, रूट x बराबर 1/2 रूट x। रूट जैसे ही आ जाए तो डिफरेंशिएशन में क्या करना है, 1/2 लगा के रूट में जो है सेम टू सेम फेल लिख देंगे 6x4। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट। यदि x को हटा दो, ऐसे समझो कि x को यदि हम यहाँ पे हटा रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो देखो रूट का डिफरेंशिएशन ये होता है, रूट बराबर 1/2 रूट। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूट के अंदर जो रहेगा 1/2 रूट लगा के लिख देना है। रूट का डिफरेंशिएशन हो गया क्लियर। अब करना है पुराना वाला सिस्टम 6x4 का। तो 6x4 का कैसे करेंगे, 6 का तो 6 रह जाएगा, x का 4 का बोलिए 4x3। इसको सजाएंगे 6 चौक 24, तो ऊपर में हो जाएगा 24x³ और नीचे हो जाएगा, पहले देखो काट भी सकते हैं, इसमें अंक है ना, देखिए यहाँ पर अंक है, 1 2 बाहर है, 2 3 6, तो 3 चौक 12x³ बटा रूट में यहाँ पर हो गया 6x4। ये हो जाएगा आंसर। अभी लिखने का नहीं बताया, लिखने के लिए बताएंगे तो 2 स्टेप बनेगा। कैसे लिखने के लिए बाद में सिखाएंगे, पहले भी सीखना है कि कैसे कैसे बनता है ये। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर मिटाते हैं इसको। आगे एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऐसा वाला, रूट यहाँ पे लगा देते हैं 7x5 और यहाँ पर हम लोग ऐसे रहने देते हैं y बराबर, बोलो क्या लिखे। पहला काम क्या करेगा, रूट है तो 1/2 लगा के सेम टू सेम, रूट का होता है सेम टू सेम, 1/2 लगा के रूट लगा 2 रूट सेम टू सेम, और फिर गुना। अब इसका करेंगे जो पीछे सीखे थे हम लोग, 7
एक्स का पावर 5 है तो लिखेंगे 5x4, तो हो जाएगा। ऊपर अब कटने वाला नहीं है, देखो 2 से नहीं काट पाएंगे तो इसको सजा के लिखना है। तो ऊपर वाला ऊपर 7×5 = 35, एक्स का पावर 4 बटा नीचे 2 √7x5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो रूट वाला सीख गए। एक बताओ अपने से कितना होगा, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सब कॉपी में लिख के बताओ हमको। बनाइए, सब कॉपी में बनाइए, इसको कॉपी में लिख के बनाओ, कैसे बनेगा, मतलब कितना होगा। गो कि जब बाहर खाने के लिए निकलो तो घर से खा के निकलो, क्या पता नहीं मिले, वही बात है। देखो ये तो और आशावादी है, मतलब बहुत ज्यादा, कि उम्मीद रखो कि हो सकता है खाना ज्यादा भी मिल जाए, घर में भी लेके आ जाए। हाँ आके खाने पर वो विश्वास करते, वो जानती है ना वहां से उसका पेट भरने, वहां से उसका पूरा का पूरा भर, इसको रास्ता में भूख लग जाएगा है ना। ये तो इस्लाम में रहती, इस्लाम धर्म में तो ये तो रोजा तोड़ देती। 3 बजे खा के निकली, अब कुछ खाने पीने का मन कर रहा 5 बजे। उन लोग भी लेकिन गजब रहता है ना रे, कुछ तो पावर है थी वाला, मतलब समझो फास्टिंग का, कि 30 दिन तक लगातार सिस्टम में रहता है। 3 बजे खाओ उसके बाद नहीं खाना, सोच रहा है एक बार खाओ उसके बाद खाइए नहीं रहा है, उसके बाद एकदम शाम को खाता है। हालांकि लेकिन लेकिन वो उतना भी कठिन है, उससे ज्यादा कठिन तो हम लोग इधर वाला भी कर लेता है, छठ उठ वाला में जो उन लोग महिला लोग करते हैं, निर्जला उपवास। हम भी इस बार एक दिन किए थे, देख रहे थे ट्रायल कि सही होता है कि नहीं, एकदम सही। लेकिन क्या कहे कि बड़ा दुख वाला दिन होता है, जे दिन तुम सहेगा ना वो दिन पार्टी और खाना बड़ी अच्छा वाला है। हम सहे हुए थे, और कौन सा कुछ ही आया था, कुछ ही वाला मामला था रे, महाशिवरात्रि वाला था फरवरी में, अब फरवरी में शादी था, और उसके बाद गए भी वहां, मन किया कि एकदम तोड़िए देते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन नहीं, फिर सोचे कि छोड़ देते हैं। वही रूनीपुर ही गए हुए थे। हाँ गौरव के यहाँ कोई गौरव नाम का है लड़का, उसके वहां नहीं था वो, अथाइये था वहां पे, वो था वहां पर, वो लड़का था वो। देख रहे थे कि बॉडी किस तरह से स्ट्रेन में काम करती है। लड़की अच्छी चाहिए तो हम शंकर जी से क्यों मांगेंगे, पार्वती जी से मांगेंगे, उनका पैर भी थोड़ा अच्छा होता है। उनसे पैरवी यदि वो बोल दे तो काम तुरंत हो जाएगा। ठीक ठाक है ना स्थिति तो, ना शांत रहना है, काम ऐसे करना है सामने वाले को आपका चाल पता ना चले, वेलोसिटी तक। यहां देखो y बराबर इतना है, dy/dx, एक और देंगे, रूट वाला सब क्लियर करो, 1/2 रूट, रूट का डायरेक्ट बस इतना लिख के बैठ जाना है, सेम टू सेम, 5 को गायब नहीं करना है, ऑनलाइन वाला गायब कर दे रहा है, 5 को सेम टू सेम रहने देना है, गुना में आइए। अब इसके साथ आइए, अब समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 6 का 6 रहने दो गुना में, और x6 का लिखना है 6x5, और अंक अकेले आया, अकेले आएगा तो इसका तो कोई कुछ वैल्यू नहीं है, साथ में आता तब न। अब यहाँ 6×6 = 36, x5, जीरो को हम जिसमें भी जोड़ते हैं आंसर उसी का हो जाता है, जीरो का कोई मान नहीं तो जोड़ेंगे तो सेम रहा, बटा 2 रूट 6x6 + 5, यहाँ 2 से कटेगा तो 18 दूना 36, 18x5
बटा 6x6 प्लस 5। समझा रे गुलशन? अब रे रूट का लेना है रूट, ठीक। अगुने इसका हम लोग सीखे पीछे में। चलिए एक और बनाइए, बनाने पे सीखना है चूंकि हम लोग को इसको। हाँ एक और दे रहे हैं, 8x9 प्लस a। रूट तो लगाने हैं, बिना रूट के हम लोग रूस जाएंगे। एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे अगला बार में, बस आज इतना ही, फिर चलेंगे 8x9। और देखो यहां पर करना 8x9 का, x9 का क्या होगा 9x8, तो लिख लेता है 8x8 प्लस a का 0। ऊपर वाला ऊपर में रहने देते हैं, काट दे सकते हैं, 2 चौका 8, चूंकि 0 का ऐड कर रहे हैं तो 0 वाला में कोई ज्यादा ये नहीं है। तो 4 9 36 x टू द पावर 8, 0 को छोड़ दो, बटा अंडर रूट 8x9 प्लस a, आंसर। चलिएगा एक बात और देखिए, अब ऐसे मैथ रहेगा, हल नहीं। अगला स्टेप थोड़ा सा बड़ा, क्या करेंगे, पहले अभी एक बता दे रहे हैं फिर बनाने के लिए देंगे। 1/, रूट है तो 1/2 रूट लगा देना, और यहां पर एक्स क्यू ए हल्ला 4x² प्लस 5x, जैसा है वैसा लिख दीजिए। गुने अगला स्टेप में ही टोटल का करना है, जोड़ के रूप में है तो आराम से करेंगे। एक्स क्यू का 3x², इसका काम कंप्लीट, प्लस 4x² का 4, x² का कितना लिखेंगे 2, x का पावर 1, एक पावर को तो लिखते नहीं है, प्लस 5 x का 1 होता है, सीखे थे कैसे 1 होता था, क्योंकि x का पावर 1 है 1 और x का पावर 0, 1 गुने 1 बराबर 1, तो जहां x आएगा वहां पे 1 कर दीजिएगा, x का रूप में फर्स्ट आएगा। तो अब हो गया, इसी को सजा लेना ऊपर में 3x², 4 दूना 8x प्लस 5 बटा 2, ये देखो कटने वाला इसमें नहीं है, इन्हें की 2 चौका 8 कर देगा, जब जोड़ के रूप में रहेगा अलग अलग मेंबर रहेगा तो सेम टू सेम लिखा जाएगा, x³ प्लस 4x² प्लस 5x। एक बनाइए, हाँ ठीक, हाँ फिर से देखो, रूट है, ध्यान दे दो, तो ध्यान तो देती नहीं है, बीच में गप कर देते, एकरा उड़ते रहते, कभी एकरा उड़ते रहते। रूट है तो रूट का क्या होगा 1/2 रूट, सेम। अब बाकी उसके बाद जोड़ में आई, तीनों का एक साथ ऐसे देखना है हम लोग को। x³ का सिंपल है, 4x² का सीखे हुए 4, x² का 2 पावर और 1 पावर घट गया, 5x का हमेशा क्या होगा, क्या दिक्कत है बताओ, बना नहीं, ऑनलाइन में आगे कर दिया था।